क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली, और हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो अपने पास है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, है ना। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कितना, y इंटू सी एक्स प्लस वाई इंटू डी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें हम इसको डेरिवेट कर देंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, कितना हो जाएगा, सी तो कॉमन, तो y का डिफ्रेंशिएशन y1 इंटू एक्स प्लस एक्स का 1 हो जाएगा इंटू वाई, है ना, और प्लस इसका हो जाएगा y1 इंटू डी इज इक्वल्स टू यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इधर से हम लोग c कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में से। जब c कॉमन लेंगे पूरे में से, तो यहाँ बचेगा y1x प्लस वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी बाई सी इंटू y1 इज इक्वल्स टू ए। बेसिकली c को यहाँ डिनोमिनेटर में से देंगे तो कितना हो जाएगा, a बाई सी हो जाएगा, है ना। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, y1x प्लस वाई प्लस डी बाई सी इंटू y1 इज इक्वल्स टू ए बाई सी। फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2, इसका कर रहे हैं ना, तो y2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू y1 प्लस इसका हो जाएगा y1 प्लस ये हो जाएगा बेसिकली डी बाई सी इंटू y2 इज इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये बेसिकली दोनों ऐड हो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स y1, है ना। अब इस पूरे में से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से y2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में से LHS में से y2 को पूरा कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे h बचेगा और x बचेगा यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा 2 y1 बाई y2 प्लस ये बचेगा डी बाई सी इज इक्वल्स टू 0। ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये, और बचा क्या अपने पास, x प्लस 2 टाइम्स y1 अपॉन y2 प्लस डी बाई सी इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा, बेसिकली तो 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 बाहर, कितना हो जाएगा y2 प्लस y2 इंटू y2 प्लस y3 इंटू y1 अपॉन y2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ये तो 0 हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ 1 प्लस 2 टाइम्स y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 इंटू y3 अपॉन y2 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ऊपर से भाई ये लिखा हुआ है y2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y1 y3 इज इक्वल्स टू 0, एंड इसको ऐड करने में कितना हो जाए, 3 टाइम्स y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 y1 इंटू y3। हमें प्रूफ क्या करना था, 3 टाइम्स y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y1 इंटू y2, है ना। ये हमें प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए था। यहीं पे देखो मिस्टेक हो गई क्या, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस होता है ना, कहाँ गया, यहाँ पे जब हमने किया था यहाँ बेसिकली माइनस होता है ना, तो y यहाँ पे भी माइनस होगा, एंड 2 इसके साथ भी माइनस होगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो इसके यहाँ जाके प्लस हो जाएगा फिर बेसिकली। तो फर्स्ट वाला अपना प्रूफ हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x, है ना, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ तो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x। तो उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस ऑफ साइन x, साइन x का कितना हो जाएगा कॉस x, उसका तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स ये हो गया। अब इसको एज इसको 2 फंक्शन हम ट्रीट करते हैं, और उसके बाद इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा d2y बाई डी एक्स 2। बेसिकली इसको जब करेंगे फर्स्ट वाले को, ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन ऑफ साइन x, और साइन का हो जाएगा कॉस x, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x इंटू इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ऑफ साइन x, है ना। तो ये हो गया बेसिकली। तो कितना हो गया अपने पास, d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ y कितना है, यहाँ पे देखो तो
वाई इज टू साइन ऑफ साइन एक्स है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ साइन एक्स, तो इसके प्लेस में लोग वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ, ये जो पूरा लिखा हुआ है माइनस साइन साइन एक्स ये लिखा हुआ है, इनटू कॉस ऑफ साइन एक्स है ना, ये चीज़ लिखी हुई बेसिकली। और यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो कितना लिखा, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसकी प्लेस में हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ पे होता तो हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते थे, लेकिन है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बेसिकली है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की प्लेस पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो कि कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पे, तो इसकी प्लेस पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वाई कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना। इसके प्लेस पे हो जाएगा कितना, नीचे तो कॉस एक्स है, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है ना। इसको एल में लाते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस हो जाएगा साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये हमें प्रूफ करना था है ना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस ऑफ एल टी प्लस सी लिखा हुआ है ना। ये अपने पास क्वेश्चन है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये पूरा प्रूफ करना है। यहाँ पे जो बेसिकली एन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब जहाँ पे भी हमारे पास के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा उसके प्लेस सब लोग एन स्क्वायर पुट कर देंगे ना, सिंपल सी चीज़ है। तो बेसिकली मेरे पास क्या लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस ऑफ एल टी प्लस सी है ना। तो हमें ध्यान से देखो, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है इसको है ना। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ई की पावर माइनस के टी इंटू माइनस के हो जाएगा। एक सेकंड इसमें देखना ज़रा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं करेंगे हम, डी वाई बाई डी टी करेंगे ना, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली जहाँ पे टी लिखा हुआ है ना वेरिएबल टी, इसको एक्स मान सकते हो, मतलब इसको एज अ एक्स ट्रीट करो क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कर लेना है इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको एज अ एक्स ट्रीट करो, या फिर इसको डी बाई डी टी कर लो, जैसी इच्छा तुम्हारी, ठीक है। तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के टी इंटू माइनस के हो जाएगा ये चीज़, और बेसिकली कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एल टी प्लस टी ऐसे रह जाएगा ना ये चीज़, प्लस जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस का, तो माइनस साइन ऑफ एल टी प्लस सी इंटू एल हो जाएगा इंटू ई की पावर माइनस के टी, बस ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस ऑफ इतना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग अगर इसको जो माइनस के लिखा हुआ है इसको लिख लें ऐसे माइनस के, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस के टी, ये देखो ई की पावर माइनस के टी, और कॉस ऑफ एल टी प्लस सी, मतलब कॉस ऑफ एल टी प्लस टी, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेसिकली वाई लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, इतना, ये वाई तो लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखे, माइनस के तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, बेसिकली पूरा वाई लिखा हुआ है ना, प्लस ये माइनस हो गया यहाँ पे, तो माइनस साइन ऑफ एल टी प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस के टी, एल को यहाँ बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, बेसिकली तो हो जाएगा माइनस के इंटू वाई वन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया अपने पास माइनस एल। अब अंदर क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ एल टी प्लस सी इंटू एल इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, प्लस इसका हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी इंटू माइनस के इंटू साइन ऑफ एल टी प्लस सी बेसिकली है ना। तो ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़रा इसको देखने दो, माइनस के
ई की पावर माइनस के टी इंटू कॉस ऑफ एल टी प्लस सी, इसको हम वाई ले सकते हैं ना। यहाँ पे देखो दोबारा से आ गया ये, कहाँ पे ये ई की पावर माइनस के टी इंटू कॉस ऑफ एल टी प्लस सी, इस चीज़ को हम दोबारा से ले सकते हैं क्या, वाई ले सकते हैं। तो माइनस एल यहाँ पे हो गया एल इंटू, इसको हम वाई ले सकते हैं, सिंपल सा, बिल्कुल सही है। प्लस ये हो गया माइनस, अच्छा ध्यान से देखो, इसके प्लेस हम लोग क्या ले सकते हैं, ये माइनस के है तो इसको हम लोग ऐसे ही माइनस के लिख लिए, और ई की पावर माइनस के टी इंटू साइन ऑफ एल टी प्लस सी लिखा हुआ है ना। एल अभी बाहर है दोनों के साथ, है ना, ये ध्यान देना। तो इसकी प्लेस हम लोग क्या ले सकते हैं, इसकी प्लेस हम लोग ले सकते हैं, देखो यहाँ पे तो वाई अगर तुम्हें लिखना होगा तो यहाँ पे कॉस चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन कॉस नहीं, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, देखो साइन यहाँ पे है ना। लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में अपने पास हम लोग कर सकते हैं कुछ, क्यों, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है ना, ये देखो साइन इसमें इस और ए की पावर भी है दोनों, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, बेसिकली हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें इतने की वैल्यू, अगर हम ये देखो ई की पावर माइनस के टी इंटू साइन ऑफ एल टी प्लस सी, इसके प्लेस हम लोग कर सकते हैं ई की पावर के टी इंटू साइन ऑफ एल टी प्लस सी, इसके प्लेस हम लोग ले सकते हैं बेसिकली। अच्छा माइनस, चलो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी टी वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस के, वही एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। इस एल को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो बेसिकली माइनस एल स्क्वायर वाई हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के इंटू एल इंटू ई की पावर माइनस के टी साइन ऑफ एल टी प्लस सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस एल इंटू साइन ऑफ एल टी प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस के टी, इस पूरे के प्लेस ले सकते हैं हम लोग, इसको इधर ला के बेसिकली ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई, ये ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे माइनस एल इंटू, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एल इंटू इसके साथ पूरा, बेसिकली इसके प्लेस ले सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस के टी, सॉरी के वाई है ना, के वाई ये ले सकते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एल स्क्वायर वाई, और इसके साथ अब माइनस लगा हुआ है बाहर, और इसके प्लेस पे लिख दिया, माइनस बाहर था ही, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और अच्छा ध्यान देना के भी था बाहर, है ना, तो इसके साथ के भी चला जाएगा इंटू के, और माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर वाई, है ना, ये चीज़ आ गई अपने पास। अब क्या करेंगे इसमें, ये हो जाए, यहाँ पे देखो ध्यान से, के टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, के टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, बेसिकली क्या हो जाएगी, दोनों ऐड होके हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इन दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, माइनस टू के डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आके प्लस हो जाएगा, तो टू टाइम्स के डी वाई बाई डी एक्स, और ये बेसिकली क्या लिखे हुए हैं दोनों, ये दोनों लिखे हुए हैं, इनमें से हम लोग वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा, माइनस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को हम कर सकते हैं, इसको हम लोग एन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बेसिकली इसकी प्लेस में लिख देंगे एन स्क्वायर, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा एल में आके, तो प्लस वाई टाइम्स एन स्क्वायर इज टू ज़ीरो, यही हमें प्रूफ करना होगा, डी डी वाई बाई डी एक्स टू प्लस टू के डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एन स्क्वायर, टू के डी बिल्कुल सही है, प्रूफ हो गया ये वाला भी अपने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एच। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं, कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे ही क्या चीज़ ध्यान से देखना है इसमें, एक होता है हमारे पास फंक्शन, क्या साइन का फंक्शन होता है ना, साइन ऑफ एक्स होता है बेसिकली, ये हमने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है। एक होता है हमारे पास शाइन का फंक्शन, शाइन बेसिकली क्या, ये होता है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, साइन जिसको बोलते हैं SINE। एक ही होता है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बेसिकली क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन लिखते हो ना, उसके साथ एच हो जाता है, बेसिकली जैसे ये पूरा साइन जो है ये एक होल फंक्शन था, मतलब आपने आप में ही एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है, एक फंक्शन है ना, तो ये साइन अपने आप में एक फंक्शन था, वैसे ही ये शाइन पूरा अपने आप में ही एक फंक्शन है, इसके आगे तुम एक्स लगा सकते हो, वाई लगा सकते हो, वो सब अलग बात है, ठीक है। तो ये पूरा एक चीज़ होता है, ये चीज़ है ना, ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें दो चीज़ें तुम सोच सकते हो क्या, एक तो ये तो साइड ऑफ लिखा हुआ है, बेसिकली साइन ऐसे एच अंदर कर दें तो एच ऑफ मतलब एच इंटू एम इंटू लॉग ऑफ ऐसा समथिंग लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे कंसीडर करके इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो एक इसमें एज अ होल जैसे क्या कर सकते हो, इसको ये पूरा शाइन फंक्शन मतलब हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मान सकते हो इसको, शाइन को इसको,
और ये एम टाइम्स ऐसे ये सब कर सकते हो, है ना। मतलब ये पूरा फंक्शन हो गया। जैसे साइन लेते हो ना, समझ लो पूरा साइन नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से ऐसे इसको ट्रीट कर सकते हो। तो इसमें कौन सा सही है, मतलब क्या वाला सोचोगे, अब बोलोगे कि सब बुक में तो यही लिखा है, मतलब कि एच तो लिखा हुआ है तो उसको शाइन ही मानेंगे। तो जिसको नहीं पता होता ये वाला फंक्शन, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे दे दिया हुआ है, हो सकता है किसी ने अगर पढ़ा ही ना हो तो उसको पता ही नहीं होगा। तो दो चीज़ें हैं, तो बेसिकली शाइन ही लिखा हुआ, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन ही है ये, ठीक। तो हम तो लेकिन दोनों से ही सॉल्व कर लेंगे इसको, उससे भी करेंगे और साइन वाला मान के भी करेंगे, और देखेंगे कि उससे डिफरेंस क्या है बेसिकली, है ना, वो गलत क्यों होगा, या फिर उसको मान भी सकते हैं या फिर नहीं, या फिर मिस प्रिंट हो गया बुक में, ऐसा भी सोच सकता है कोई, है ना। तो ये भी देख लेते हैं। तो बेसिकली साइन फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, डिफरेंस क्या है बस। जैसे हमारे पास साइन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, सिंपल है। हमारे पास कॉस होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, बेसिकली सिंपल। लेकिन जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। तो इसमें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हो जाता है, इसमें माइनस, मतलब माइनस किसी में नहीं लगता जैसे कि, और कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, साइन, सिंपली। जैसे उसमें कॉस का माइनस साइन होता था ना, तो इसमें कॉस का जो होता है प्लस साइन ही होता है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, इसमें बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ में ध्यान रखना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अभी हाइपरबोलिक फंक्शन मान के। तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास लिखा हुआ है वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एम इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये चीज़ है ना, ये अपने पास है। तो इसको हम डेरिवेटिव कर निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, वाई वन इज इक्वल्स टू, फिर डी वाई बाई डी एक्स कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो साइन कितना बताया मैंने, कॉस हो जाता है, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ये एज इट इज़ पूरा एम इंटू लॉग ऑफ, हो जाएगा एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है ना। अब इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना हो जाएगा, एम एज इट इज़, ये लॉग का कितना, एम तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, तो लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, तो बेसिकली वन अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, ये है एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। और अब इसका भी करेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं नीचे थोड़ा, इसका हो जाएगा वन प्लस वन, ये रूट एक्स है, इसका कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू टाइम्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो इंटू, तो बेसिकली टू एक्स हो जाएगा ना। तो ये चीज़ अपने पास हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसके बाद ही मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। बेसिकली लिखा हुआ कॉश एम टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये है इंटू एम अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो गया, एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये चीज़ हो गया बेसिकली है। और इधर क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, है। तो ये दोनों देखो कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या ऊपर, यहाँ पे m बचा है और यहाँ पे ये बचा है। तो इसे क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, जो ये चीज़ है रूट में, इसको इधर लेके आते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, हो जाएगा रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू कॉश m टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपने पास, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार और डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। अब मैंने क्या बताया, कॉश से कितना होता है, माइनस साइन नहीं, साइन सिर्फ होता है ना, क्या होता है, कॉश का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन हो जाएगा ना सिंपली। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाए अपने पास, इधर डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, रूट एक्स का कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू टाइम्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, ये हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट, ये चीज़ हो गया, है ना। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एम तो ऐसे ही रहेगा, कॉस से कितना साइन हो गया, साइन, ये कितना है, एम लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ इंटू, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा,
इसका हो जाएगा m इंटू लॉग का हो जाएगा 1/x, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट प्लस एक्स, ये है, और इंटू यानी जब मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे तो क्या हो जाएगा, इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन बेसिकली 1 प्लस 1/2 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया यहाँ पे, है ना, बेसिकली है अपने पास। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोबारा से, तो क्या, ये तो कैंसिल हो गया 2 और 2, तो इधर क्या बचा अपने पास, बेसिकली x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ इंटू dy/dx प्लस d2y/dx2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना, इज इक्वल्स टू क्या है, देखो ये m और ये m तो मल्टीप्लाई को कितना हो गया, m स्क्वायर हो गया बेसिकली, और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ भी जब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो बेसिकली हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये चीज़ हो जाएगा ना, और इसे जब मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1/, मतलब यहीं पे अगर इसको हम लिख लें कितना हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा, है ना, और यहाँ पे ये पूरा साइन वाला बचेगा कितना, साइन m log, ये चीज़ है ना, तो ये आ गया अपने पास, इसको रेस कर देते हैं, यहाँ पे आया। अब ध्यान से देखो, इसको कर सकते हैं, यहाँ पे इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो, बेसिकली ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कहाँ से, ये तीनों कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, क्या रूट हट जाएगा वहाँ से, तो कितना बचा x इंटू dy/dx प्लस बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx2 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, साइन h, देखो यहाँ पे साइन m टाइम्स लॉग ऑफ ये चीज़ पूरा, है ना, और ये क्या है, साइन ऑफ m इंटू लॉग ऑफ ये चीज़ पूरा, यही पूरा लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखो, ये चीज़ y ही लिखी हुई है, यहाँ पे देखो ये चीज़ पूरा y लिखा हुआ है ना वो, तो उसके प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, y ले सकते हैं, तो m स्क्वायर इंटू ये पूरा y हो गया बेसिकली, तो हम क्या लिख देंगे इसको, आई थिंक यही प्रूफ करना था ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू d2y/dx2 प्लस एक्स इंटू dy/dx इज टू m स्क्वायर इंटू y, है ना, वही प्रूफ हो गया अपने पास, कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx2 प्लस एक्स इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू m स्क्वायर इंटू y, है ना, ये अपने पास प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। अब इसमें सेकंड पार्ट है नहीं, बट हम देख सकते हैं क्या, अगर कोई इसको इस तरीके से सॉल्व करता है, कैसे, जैसे कि मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि दो तरीके से कर सकते हो, तो साइन मान के, तो शाइन मान के, मतलब हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसको लेट कर सकते हो, तो इसको हम नॉर्मल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह इसको लेट करें, या फिर ऐसा सोच लें कि मिसप्रिंट हो गया बुक में, h जो है बाहर की जगह वो अंदर होना चाहिए था, सिर्फ साइन फंक्शन ही लिखा हुआ है, इतना ही फंक्शन है ना, ऐसा इसको ट्रीट करेंगे अगर, तो बेसिकली इसमें देखो डिफरेंस क्या आएगा, किस चीज़ का आएगा, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ जब साइन हम करते तो बेसिकली यहाँ क्या होता, इसके प्लेस पे यहाँ से, तो h जो इसको कांस्टेंट ट्रीट करते, मतलब एक नंबर होता है ना, ये नंबर होता है वेरिएबल कुछ, तो ट्रीट करते हैं इसको, तो ये कांस्टेंट हो जाता, बेसिकली m के साथ ही चला जाता, तो एच एम हो जाता है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखना चेंज करना है इसको, एच एम होता, वैसे ही क्या होता है यहाँ पे साइन का जब डिफ्रेंशिएशन करते कॉस होता है यहाँ पे, तो h अंदर ही रहता, यहाँ पे h ही रहता, और यहाँ के साथ जब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किए थे अंदर वाले का, तो m आया था ना, तो m के साथ h भी आ जाता, वैसी बात है, यहाँ पे क्या होता, ये यहाँ पे h ना रहता, कॉस ही रहता सिर्फ, ठीक है, सिंप्लीफाई करते बेसिकली, तो यहाँ जो m लिखा हुआ है इसके साथ क्या h भी रहता, जैसे ऊपर है वैसे में, और क्या फ़र्क आता, यही आता तो यहाँ पे इसके साथ देखो h रहता हमेशा ना, यहाँ भी h रहता और यहाँ भी आई थिंक रहता
तो अब क्या हो जाता, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, दोबारा से जब डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, जैसे कॉस का जब हम लोग कॉस का किए थे, हाइपरबोलिक कॉस का, तो बेसिकली साइन ही आया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही से रिलेट करेंगे इसको, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन होता, तो यहाँ पे माइनस भी आ जाता उस केस में, और एच तो यहाँ पे था ही, जैसे यहाँ पे एच, यहाँ भी क्या होता है, एच होता, एम के साथ एच होता है, यहाँ भी होता, साथ में क्या माइनस आ जाता। तो जो हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको एम स्क्वायर लिखा था, तो साथ में ये भी मल्टीप्लाई होकर एच स्क्वायर भी आता बेसिकली, तो एम स्क्वायर के साथ क्या आता, साथ में एच स्क्वायर भी आता, और यहाँ पे जो माइनस नहीं था उसमें, इस केस में माइनस भी आ जाता हमारे पास, तो पूरा हमारे पास वही इक्वेशन आती, बस इसमें डिफरेंस क्या होता, ये तो वैसे ही वाई लिखा था एज इट इज़ यहाँ पे आता, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या था, ये एम स्क्वायर की जगह यहाँ पे जो एम स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा ना, ये चीज़ इसके प्लेस पे एम स्क्वायर के साथ साथ एच स्क्वायर भी लगता है, बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे, ये चीज़ कन्वर्ट हो जाता है किस पे, एम स्क्वायर और एच स्क्वायर भी साथ में होता, और वाई तो रहता ही, और साथ में माइनस लग जाता। डिफरेंस क्या था, एम स्क्वायर वाई पहले ही था, एम स्क्वायर वाई अभी भी है, बस वहाँ पे क्या आ जाता, माइनस एच स्क्वायर ज़्यादा आ जाता, जो कि यहाँ पे आना नहीं था, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ में आ गया, दोनों केस है ना, दोनों तरीके से सोचे होगा अगर, तो अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है ना, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। बेसिकली यहाँ पे देखो y5 लिखा हो, y4 लिखा हो, y3, मतलब हमें 5 बार इसको डेरिवेटिव इसका निकालना होगा, मतलब 5 बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा। क्या करेंगे इसको, देखो तो ये लिखा हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, तो y1 कितना होगा इसका, एक बार डेरिवेटिव इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये चीज़ आएगा यहाँ से ये। तो अब इसको y2 देखते हैं, इससे कितना होगा, y2 इज इक्वल टू 1/x कितना हो जाएगा ये, -1, तो -1/2 हो जाएगा इंटू 1 ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 बेसिकली है ना, इंटू -2x हो जाएगा ये चीज़। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, क्या लिखा हुआ है, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो बेसिकली ऊपर हो जाएगा x, नीचे कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बेसिकली 3/2 क्या है, 1 प्लस हाफ है ना, तो इसकी पावर 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ कर देंगे, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, रूट है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा अपने पास, y2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या लिखा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली क्या है, ध्यान से देखो, तो ये y1 लिखा हुआ है ना, y1 ही तो है, तो इसके प्लेस में y1 लिख देंगे, y1 है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इसको हो गया x इंटू y1। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x इंटू y2 प्लस y3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y1 प्लस y2 इंटू एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू हो जाएगा y2 प्लस ये हो जाएगा -2 हो जाएगा y3 इंटू एक्स प्लस y4 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x इंटू y3 इज इक्वल्स टू इसका हो जाएगा y2 प्लस y3x है ना, ये हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, बेसिकली ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो y2 प्लस y2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स y2, और दोनों इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, -2 y2, और -2 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, -4 टाइम्स y2 हो जाएंगे यहाँ पे। और ये लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम है, कितना है y3x, यहाँ पे भी y3x, यहाँ पे भी y3x, बेसिकली इधर आएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा -5, तो -5 टाइम्स x इंटू y3 है ना, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ प्लस y4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू कितना हो गया, फिर इज इक्वल्स टू 0 हो गया यार, है ना, बड़ा इजी हो गया यार ये तो, कोई बात नहीं। एक बार इसको डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, कितना हो जाएगा, एक बार उसका करेंगे तो हो जाएगा -4 टाइम्स ये हो जाएगा y3 -5 इंटू ये हो जाएगा, ये भी y3 हो जाएगा, और -5 इंटू
वाई फोर इंटू एक्स हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा वाई फाइव इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस टू एक्स इंटू वाई फोर इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, ये भी वाई थ्री, ये भी वाई थ्री है ना, तो माइनस नाइन टाइम्स वाई थ्री यहाँ पे हो गया। और बेसिकली कितना है, ध्यान से देखो, वाई फोर इंटू एक्स, यहाँ पे वाई फोर इंटू एक्स है ना, तो माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस सेवन टाइम्स वाई फोर इंटू एक्स हो गया, प्लस ये लिखा है वाई फाइव वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो है ना। और ठीक, तो यहाँ कितना हो गया, बेसिकली लिखा वाई फाइव इंटू मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई फाइव माइनस सेवन टाइम्स वाई फोर इंटू एक्स माइनस नाइन वाई थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि अपने पास सही में प्रूफ करना था ना, माइनस सेवन माइनस नाइन वाई फोर एक्स, माइनस सेवन माइनस नाइन वाई फोर एक्स, बिल्कुल सही है।